नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो कोडीन है। कोडीन फॉस्फेट है। अब कोडीन फॉस्फेट नज़र नहीं आती कहीं, क्यों, क्या कारण है? कोडीन क्यों नहीं नज़र आती? ये कोडीन है क्या चीज़? तो CMACD वाले, CCCH वाले, हर BNYS BMS वाले जो इंटरेस्ट रखते हैं मॉडर्न सिस्टम मेडिसिन में, सभी, चाहे डॉक्टर हैं, हेल्थ वर्कर हैं, तो वंडर ड्रग कोडीन थी। मगर अब्यूज़, सब्सटेंस अब्यूज़, किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, किसी चीज़ में प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, मगर अगर आप उसको इरेशनली यूज़ करोगे तो नारकोटिक बन जाती है, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग बन जाती है। जो ओपियम है, मुद्दतों से, ट्रेडिशन से उसका सेवन किया जा रहा है। कोई कहते हैं हेल्थ टॉनिक, कोई कहता है दवा के रूप में, कोई कहता है नशे के रूप में, कोई कहता है जी खेतों में जब लेबर से काम कराया जाता है तो देनी पड़ती है। अडल्ट्रेंट्स भी आ गए धीरे धीरे करते हुए, सिंथेटिक चीज़ें भी आ गई उससे मेल जोल करते हुए, उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो ओपियम बेसिकली पेपेवर सोमनीफेरम एक प्लांट है, उससे निकलती अनराइप सीड्स होते हैं, उनमें से एक मिल्क या दूध जैसा लेटेक्स पदार्थ निकलता है। उसमें कई तरह के अल्कलाइड्स, अल्कलाइड होता है एक्टिव प्रिंसिपल। अगर फार्माकोग्नोसी पढ़ें तो आप, फार्माकोग्नोसी इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस और फार्माकोलॉजी which deals with the study of medicinal plants and their parts, their geographical distribution and their chemical constituents and their uses in animal as well as human welfare. तो इसमें टर्की, अफ़गानिस्तान में ये बहुत नेटिव रही उसकी, और धीरे धीरे ये स्मगल होके आती है। इसमें ओपियम, जिसको अफीम कहते हैं, तो जो ये लेटेक्स, इसमें मॉर्फिन भी है, कोडीन भी है। कोडीन जो देखी जाती है, कोडीन एंटीटसिव है। एंटीटसिव का मतलब गले के लिए बहुत अच्छी है, खांसी के लिए बहुत अच्छी है, मगर ये मोबिलिटी इंटेस्टाइन की कम कर देती है। तो नेचुरली मॉर्फिन भी करती है, ओपियम भी करती है, तो बंदे को कब्ज हो जाती है। तो क्रॉनिक पेन जब कैंसर का होता है तो टर्मिनल इलनेस है, फिर बंदे का ये नहीं देखना कि कोई दवा का साइड इफेक्ट भी है, नशा है, क्या है, वो देना पड़ता। तो उसमें ये इंडिकेटेड होती है इसके बैन बाई कोडीन के, ताकि उसको इतनी ज़्यादा दर्द होता है बंदे को टर्मिनल इलनेस यानी कैंसर में, तो मॉर्फिन जैसे इसके बैन बाई जो हैं कोडीन के, वो किसी न किसी डिजीज फॉर्म में दिए जाते हैं थे। और दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि CMACD वाले कई बार परेशान हो उठते हैं कि यार हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर बुक है जो WHO की, मैं दिखाता हूँ आपको। ये गूगल पे प्राइमरी हेल्थ वर्कर बुक जो है, उसकी 34 दवा में कोडीन का भी नाम है। अगर देखा जाए तो टेक्स्ट बुक ऑफ हेल्थ वर्कर है जो, उसमें इसका नाम है। तो मैनुअल फॉर हेल्थ वर्कर जो है, जो किताब है, तो मैनुअल, ये देखिए, ये किताब WHO द्वारा रिकमेंडेड है, मगर काफ़ी चिर हो गया इसकी ये वाली, ये अब इसका एडिशन रिवाइज नहीं हुआ। अब एडिशन ना रिवाइज होने से बहुत सारे CMACD वाले इसमें लिस्टेड दवा को अपडेटेड नहीं कर पा रहे। तो एसेंशियल ड्रग्स फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर, WHO ने भी इसको बहुत ज़्यादा सराहा है। अगर हम इसकी WHO की साइट पे भी ये दी गई हुई है, ये देखिए। अब मैं इसमें क्या दिखाना चाहता हूँ, उस दिन मैंने आपको कुछ और दिखाया था कि कई ड्रग्स डिलीट हो गई हैं, मगर अभी ये वाली किताब, ये देखिए, इसमें ये नंबर है इसका, कोडीन 15वें पेज पे। तो कोडीन एसेंशियल ड्रग प्राइमरी, ये यूज़ होती थी OTC के रूप में, मगर आज की डेट में शेड्यूल H1 है। शेड्यूल H1 है, यानी कि
हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स की कैटेगरी में चली गई, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलती। ठीक है जी। अब नेचुरली जब इसका मिसयूज़ होता है, मेरे एक मित्र हैं वो हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट लगे हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ क्या आपके हॉस्पिटल में आती है? कहते आती थी, मगर लोग ताला तोड़ के अंदर ला स्टाफ ही ले जाता था। इसका मतलब कई कई स्टेट में बंदे या तो उनको ज़रूरत है खांसी के रूप में, या वो नशे के आदी हैं। जिसको ज़रूरत है उसकी खांसी के लिए मिलती नहीं, ले और जाता है कोई। तो दोस्तों, मैं एक आपको सेक्शन 26A के बारे में बताता हूँ। सेक्शन 26 ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इसमें पावर होती है 26A में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि रेगुलेट करे, रिस्ट्रिक्ट करे, प्रोहिबिट करे मैन्युफैक्चर कुछ दवाओं के बारे में। अगर उसको कोई कंप्लेंट या पता लगता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 26A में पावर है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है, मैन्युफैक्चरिंग रोक सकती है। ये देखिए सेक्शन 26A, ये पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोहिबिट मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक इन पब्लिक इंटरेस्ट, लोगों के फायदे में। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो जाती है दैट द यूज ऑफ एनी ड्रग और कॉस्मेटिक लाइकली टू इन्वॉल्व एनी रिस्क टू ह्यूमन, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके लिए ये रिस्क बन गई है, तो नेचुरली मुश्किल हो जाएगी। ठीक है जी। तो उसके लिए ये 26A के तहत आई। अब कुछ दवाएं हैं, मैं वो भी दिखाता हूँ जिसमें कोडीन आ गई, क्योंकि मैंने दिखाया CMHCD वाले पुरानी लिस्ट कोई देखी जा रही है, अपडेट नहीं कर रहे, या उनके गुरु हैं जो शायद ज़्यादा पढ़ाई कर गए तो वो अपने स्टूडेंट को बता नहीं रहे कि ये देखिए, ये साइट है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसने फिक्स डोज कम्बिनेशन कई दवाएं 2017 में बंद कर दी थी, फिर उसके बाद 2018 में की। आपको भी ये पता होना चाहिए ये कौन कौन सी दवाएं प्रोहिबिट हो गई मैन्युफैक्चर सेल थ्रू। ये देखिए, टेस्टोस्टेरोन के साथ कम्बिनेशन, फेनेस्ट्रीन पहले APC दवा में आती थी, एस्प्रिन, फिनेस्ट्रीन, कैफीन, ये बैन हुई। फिनेस्ट्रीन क्योंकि किडनी के साइड इफेक्ट थे। कम्बिनेशन आते थे एंटी हिस्टामिनिक, एंटी डायरिया के, फिक्स डोज कम्बिनेशन, पेंसिलिन, सल्फोनामाइड्स, विटामिन का एनाल्जेसिक के साथ आता था। ये देखिए आप, ये बैन हुई। किसने बैन की आपको बता दिया, ये साइट पे देख सकते हैं आप, CDSCO, ये बैन हो चुकी हैं। अब यहाँ तक कि एंटी ट्यूबरकुलोसिस जो कम्बिनेशन में है, रिफेम्पिसिन, आइसोनाइजिड, पायरिजिनामाइड, ये भी बैन हो चुकी हैं। ये साल्ब्यूटामोल सेंट्रल एक्टिव एंटीटसिव है, फिक्स डोज कम्बिनेशन जो था ब्रोंकोडायलेटर के साथ, लेग्जेटिव एंटी स्पाज्मोडिक फिक्स डोज कम्बिनेशन। कम्बिनेशन वाली ड्रग्स अब धीरे धीरे आपको नज़र नहीं आ रही मार्केट में। ये देखिए, एंटी डायरियल, पेट खराब होता था, वो वाली भी नहीं नज़र आ रही। आगे आगे मैं दिखा रहा हूँ आपको, आराम से देखिए। डिक्लोफेनिक फॉर एनिमल यूज़ बैन हुई। क्यों बैन हुई? क्योंकि गिद्ध जो होती हैं, जिसको हम पंजाबी में ईल भी कहते हैं, वो गायब हो गई। स्क्वेंजर्स होते हैं, जैसे कि हमारे शहर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ट्रक बाद में आता है गंदगी उठाने के लिए सुबह, पहले स्क्वेंजर्स जो बेचारे गरीब हैं वो उठाते हैं। अगर स्क्वेंजर एक दिन हड़ताल पे चले जाएं तो गवर्नमेंट फेल हो जाए। तो स्क्वेंजर्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पॉलीथीन और चीज़ें वो अपने पेट के लिए वहाँ से साफ़ कर लेते हैं और कुछ ही कूड़ा बच जाता है। तो जो गिद्ध होती है वो कैराकेस को खाती है, जानवरों के जो, जैसे कि जानवर मर जाता है, जिसको पंजाबी में सर बताएंगे, पंजाबी में उनको हम बंदे को तो क्रीमेशन ग्राउंड में जला के आते हैं, तो जानवर जो होता है उसको पंजाबी में एक जगह बताई जाती है कि वहाँ पे छोड़ देते हैं उसके बॉडी को ऊपर से चमड़ा उतार के।
तो वो उनको खाने, उनके जो अवशेष हैं उसको कीड़े पड़ जाते हैं, वो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको कीड़े पड़ गए, नज़र आने वाले भी कीड़े पड़ गए, धीरे धीरे उसको उसमें से पुट्रिफिकेशन, प्रोटीन की ब्रेक डाउन होती है। फिर उसको बड़े बड़े टुकड़े जो फ्लैश के होते हैं वो कई बार कुत्ते भी ले आते हैं, बड़ी सी हड्डी उसकी, कि गाय बेचारी गुजर गई या कोई जानवर गुजर गया, तो वहाँ पे कोई कैटल गुजर गया, तो वहाँ पे गिद्ध आती है, उसको क्लियर करती है, स्क्वेंजिंग करती है, सफाई करती है, ताकि कोई बीमारी ना फैले। अब डिक्लोफेनिक अगर हम अपने कैटल को, गाय या जो मिल्क देते हैं उनको लगाएंगे, तो डिक्लोफेनिक से पता लगा कि वो जब जानवर मर जाते हैं, हम डिक्लोफेनिक क्यों देते थे कि वो पेन में है, तो वेटरनरी वाले दे देते थे। धीरे धीरे पता लगना शुरू हुआ, वेटरनरी असिस्टेंट दे देते थे कि यार ये वेटरनरी में ज़्यादा यूज़ हो गया। उससे क्या हुआ कि जो उसके कैराकस, उसके बचे हुए अवशेष खाने गिद्ध आई, वो भी मर गई। अब डिक्लोफेनिक कहाँ से दी थी जानवर को, वो चली गई बर्ड्स में, बर्ड मरने शुरू हो गई। जैसे कि मोबाइल टावर से छोटी डोमेस्टिक स्पैरो ख़त्म हो रही हैं, उसकी वजह से डेंगू बढ़ रहा है। लार्वे जो हैं उस कंसर्न मच्छर के, वो पनप रहे हैं क्योंकि उनको खाने वाली डोमेस्टिक स्पैरो चिड़िया नहीं है। तो ऐसे ही स्क्वेंजर का होना जो वेब पायरामिड है उसमें बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, डिक्लोफेनिक की वजह से अगर गिद्धें मरनी शुरू हुई तो ये बैन होना ये लाजमी हो गया। यार ये तो बहुत डेंजरस है उनके लिए, वेटरनरी के लिए। अब और दिखाते हैं आपको, ये देखिए लिस्ट का अगला हिस्सा आप देख सकते हो। ये कैप्सूल बहुत लोग कहते थे लाल कैप्सूल खाना है, नीला खाना है, लेबर क्लास बहुत खाती थी, नशेड़ी भी खाते थे, ये भी बैन हो गया। ये देखिए 2013 में हुआ। ये पेट के लिए होता था, ज़्यादातर स्पाज़म पड़ती है। ये देखिए, अब मैं ये देख रही हैं क्लोरमफेनेरामिन CPM प्लस कोडीन सिरप, ये 2016 में बंद हुआ। ये देखिए, अब ध्यान से देखिए, कम्बिनेशन बंद हुए कोडीन वाले। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल F करता हूँ और आपको कोडीन नज़र आएगी, ये कोडीन बंद हुई। अब दूसरा कोडीन यहाँ थी मेंथोल के साथ, ये बंद हुई। फिर पैरासीटामोल कैफीन कोडीन यहाँ बंद हुई कम्बिनेशन। फिर CPM कोडीन सोडियम सिट्रेट मेंथोल यहाँ बंद हुई। फिर कोडीन लीवोसिट्रिजिन मेंथोल ये कम्बिनेशन बंद हुआ। फिर कोडीन CPM अल्कोहल सिरप ये बंद हुआ। पैरासीटामोल कोडीन क्लोरफेनिरामिन ये बंद हुआ। ये देखिए कितनी बड़ी लिस्ट है जो आपके सामने है, पैरासीटामोल के साथ कम्बिनेशन। ये देखिए, तो तकरीबन ये लिस्ट जाती है, अगर देखें ध्यान से तो ये तो मेरे हिसाब से 400 का आंकड़ा पार कर चुकी है। वो आप देख सकते हैं, अपनी नॉलेज को अपडेट कीजिए। ये देखिए 518 फिक्स डोज कम्बिनेशन, इवन कोर्टिकोस्टीरॉइड के भी विद एनी ड्रग, वो भी बैन हुए। तो अस्थमा में कई लोग इसको OTC के तौर पे, पेन किलर के यूज़ होते थे, रेंटिडीन, एसिडिटी की, ये आप देख सकते हैं ये डाल के। ऐसे ही दूसरी लिस्ट आप देख सकते हैं, ये दूसरी लिस्ट है, इसमें जो जो दवाएं बैन हुई उनका आप देख सकते हैं। दोस्तों, कई बार बंदे के मन में 444, तो मन में क्या आता है कि यार CMSCD प्राथमिक उपचार का कोर्स करें और मज़े से प्रैक्टिस करें। CMSCD कोर्स प्रैक्टिस के लिए नहीं है, प्राथमिक उपचार के लिए। प्राथमिक उपचार, प्राइमरी हेल्थ केयर में सीन कुछ और होता है। WHO की गाइडलाइन से प्राइमरी हेल्थ केयर चरमरा जाती है डेवलपिंग कंट्री में, वहाँ डॉक्टर क्वालिफाइड पहुँच नहीं पाता। इसकी वजह से वहाँ के मिड लाइन कनेक्टर जो हैं, कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर या हेल्थ वर्कर्स को कुछ मिनिमम ट्रेनिंग दे के खड़ा किया जाता है कि वो कुछ दवा अपने हिसाब से दे और कुछ को रेफर करे। और वो जैसे जैसे अलर्ट देता है किसी जगह से, डेंगू, मलेरिया, लेप्रेसी, कुष्ठ रोग, हाइजीन, हेल्थ के बारे में, या कुछ वायरस आ गए हैं, कोविड में उनका रोल बहुत अच्छा रहा ऐसा। तो दोस्तों, आज की डेट में कोविड जब आया
तो बहुत सारे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर ने ये कॉपी कर लिया कि यार वहाँ तो मिथाइल प्रेडनिसोलोन दी जाती थी, ये कहीं बेटनीसोल या डेक्सा यूज़ करते थे, आप सीधे ही मिथाइल प्रेडनिसोलोन पे आ गए। यार मीठा जहर है स्टीरॉयड, आप वो दवाएं बैन करवा दोगे जो किसी मरीज की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। इनकी इनजुडिशियल यूज़ ना करो। आप थोड़े पैसे के लिए, थोड़े टाइम के लिए पूरे मार्केट में जो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस है वो पता लग जाएगी डॉक्टर्स के थ्रू, फार्मास्यूटिकल कंपनी के थ्रू, उनके रिसर्च विंग, और सीधा CDSCO को पता लग जाएगी, ड्रग अथॉरिटीज़ को पता लग जाएगी। नेचुरली वो कोई ना कोई नई पॉलिसी निकालेंगे, फिर आप सकते में आ जाओगे। अब दोस्तों टाइम ज़्यादा हो गया, अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।